once again, a very good morning to everyone. So, today's session, as everyone know, it's about how to correct the posture. Uh, पिछले कुछ सेशंस में हम लोग पोस्चर के बारे में ही बात कर रहे हैं. सो it's a repeated version of posture exercises. But posture क्यों बार बार हम लोग एम्फोसिस करते हैं? बिकॉज इट्स अ वेरी नेसेसरी थिंग इन आवर डेली लाइफ. सो अगर आज का जो पोस्चर के बारे में है वो डेफिनेटली हम्पिंग, जो नेक के पीछे एक हम्प बन जाता है, एक गोला सा बन जाता है, वो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन यंगस्टर्स ऑल्सो. इट इज बीइंग सीन. और आजकल बच्चों में भी, बिकॉज वो क्या होता है कि फॉरवर्ड हेड की वजह से वो सारा दिन गेम्स पे खेलते रहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज्यादा हैं. तो इट हैज बीन सीन कि उनके भी यहाँ पे मसल्स जो हैं वो टाइट हो रहे हैं, जिनके कारण वो हम फॉर्म हो रहा है. एंड उनका पूरा जो स्पाइन का कर्वेचर है, दैट इज गेटिंग डिफॉर्म्ड. सो इनकरेक्ट सिटिंग पोजीशंस और इनकरेक्ट लाइंग पोजीशंस और सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशंस जो होती हैं, वो भी कंट्रीब्यूट करती हैं इस पोस्चर को इनकॉर्पोरेट होने में. अपने आप ये बॉडी डजेंट एक्चुअली, माइंड डजेंट नो कि बॉडी अपने आप ही इस चीज को अडेप्ट कर लेती है. एंड उस चीज की इतनी आदत पड़ जाती है कि व्हेन वी ट्राई टू करेक्ट इट, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डू दीज एक्सरसाइजेस. सो एक माइंड के अंदर जो हार्मोन्स की फीडबैक रहती है, वो उसको कंटिन्यूसली बोलती है कि नहीं, जो आप पोस्चर अब मेरे को बता रहे हो दैट इज इनकरेक्ट, जो है ऑलरेडी दैट इज करेक्ट. राइट. सो दैट्स अ वेरी टफ सिचुएशन, और इसमें टाइम लगता है इस पोस्चर को करेक्ट करने में लिए. ये जो हम्प है, इसको जाने में टाइम लगता है. बट अगर आप रिलीजियसली और डिसिप्लिन में इन एक्सरसाइजेस को करते हो, तो ये इट इज गॉन अच्छे से, पूरे से कंप्लीटली. इट हैज बीन सीन कि बिल्कुल ठीक हो जाती है ये चीज. और नेक के बाद में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, या फिर हमारा माइग्रेन्स है, या फिर नर्व इम्पिंजमेंट्स हैं, सो वो भी कुछ हद तक ठीक हो जाती है वंस वी करेक्ट दिस हम पोजीशन. ठीक है. So this was a general idea कि why these exercises are good for cervical hump. एंड इसको करेक्ट करना बहुत, अगर नहीं भी है किसी को, देन ऑल्सो दीज एक्सरसाइजेस कैन बी डन. इट इज हेल्पफुल. अगर कुछ सिंपल स्टिफनेस आ गई है नेक के अंदर, या फिर आपको व्हाट यू से कि जैसे एकदम से आप रात में सोए हैं एंड सुबह स्टिफनेस हो रही है बहुत ज्यादा नेक में, देन यू डू दीज एक्सरसाइजेस, वो उसमें भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा इन एक्सरसाइजेस को करने से. ठीक है. तो लेट्स बिगिन दीज एक्सरसाइजेस. सो फर्स्ट अपर बॉडी का हम वार्म अप कर लेते हैं. इसमें लोअर बॉडी का आज ज्यादा काम नहीं है, तो फिर हम अपर अपर बॉडी का वार्म अप करेंगे. लोअर बॉडी के लिए मे बी आफ्टरवर्ड्स कूल डाउन में हम 30 सेकेंड्स का मार्चिंग कर लेंगे. ठीक है. तो लेट्स बिगिन. सर्वाइकल की मोबिलिटी एक्सरसाइजेस 10 टाइम्स. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sideways. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Try to touch it sideways. 1, 2. बिल्कुल भी मोबिलिटी एक्सरसाइजेस में आपको जोर नहीं लगाना है. जितनी आपकी रेंज ऑफ मोशन आपको अलाउ कर रही है, आप उतना ही करिए. जब हम स्ट्रेचेस पे आएंगे, देन हम थोड़ा सा इसको एक्सर्ट कर. अभी जस्ट वार्म अप करना है. 5, 4, 3, 2, 1. Right?
चिन टक कीजिए और हाफ मून. 1 2 3 4 5 6. आंखें खुली रखनी है, आंखें बंद नहीं करनी है इसमें. 8 9 and last is 10. Then is shoulder rotations backwards. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Shoulders, arm up and down. 1 2. मैंने पिछली बार आपको बताई थी चीज कि जब ऊपर जाना है तो आपके फोल्ड हो जाएंगे हैंड्स. सो ट्राई टू डू लाइक दैट ओनली. आपके शोल्डर्स में स्ट्रेन नहीं पड़ेगा फिर. 3 4. एल्बो स्ट्रेट, एल्बो बेंड नहीं करनी है. एंड 5 6 7 8 9 10. Sideways. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax your arms. Okay. Elbows साइड से करके देखें. सो ये टक इन है. 1. टच योर शोल्डर्स विद योर फिंगर्स. 2. एंड बॉडी एकदम सीधी. 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Wrist. Wrist. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इस तरह से स्ट्रेच कर लीजिए हैंड्स को एंड देन रोटेट इट. क्वीनीज बोलते हैं इसको. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Fingers. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Right? So this was just a simple warm up. अभी जो है हम लोग एक बार क्योंकि चेस्ट की एक्सरसाइजेस भी इसमें इंक्लूडेड हैं, तो आप एक बार इसको इस तरह से क्रॉस कर लीजिए अपने हैंड्स को एंड देन रोटेट इट टू वन साइड. 1. होल्ड नहीं करना है. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Right? So this was a simple warm up. अब जो नेक की एक्सरसाइजेस हम करते हैं स्टार्ट, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होती है वो चिन टक्स होते हैं. चिन टक्स काफी सेशंस में आई हैव टोल्ड यू कि चिन टक्स किस तरह से करने हैं, फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ कि कैसे करते हैं. साइड से ज्यादा पता चलता है. दिस इज माई चिन एंड आई व्हाट डाउट एक्सरसाइज भी बोलते हैं कि अगर जैसे डाउट होता है तो हम लोग इस तरह से अपनी
चिन को पीछे लेके जाते हैं. सो डाउट एक्सरसाइज भी बोलते हैं इसको. 1 2 3 4 5. सो अदर टेक्निक इज दैट, अगर आपको नहीं है तो आप अपनी फिंगर चिन पे रख लीजिए इस तरह से, एंड देन यू जस्ट हैव टू डू द एक्सरसाइज. आपकी चिन पीछे जाएगी और आपकी जो फिंगर है वो वहीं की वहीं रहेगी. सपोज जैसे मेरी चिन यहाँ पे है, ठीक है, मैंने अपनी फिंगर यहाँ पे रख ली, एंड देन अभी मैं अपनी नेक को आई विल गो पुश इट बैकवर्ड्स. 1 2 3 4 5 6 7. रिलैक्स. तो इसको 5 to 7 टाइम्स ही होल्ड करना है, उससे ज्यादा मत होल्ड कीजिए, क्योंकि नेक के मसल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं. सो ज्यादा इसमें स्ट्रेस नहीं देना चाहिए. अगर आपको 5 सेकंड के बाद भी लग रहा है कि बहुत ज्यादा पेन हो रही है, तो उसको आप ड्रॉप कर दीजिए. ठीक है, तो इसको हम 5 टाइम्स रिपीट करेंगे. सो चिन इज दिस 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 के बाद मुझे अनकंफर्टेबल फीलिंग आनी स्टार्ट हो गई, इसलिए मैंने वहां पे रोक दिया. मैं 10 तक नहीं लेके गई. बट अगर आपको लगता है कि आप 10 तक लेके जा सकते हो, देन इट इज ओके. ठीक है. और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इसमें ये है कि आपने यू हैव सामने देखना है, बिल्कुल ऊपर या नीचे, या आपकी नेक जो है वो ऐसे नहीं होनी चाहिए या बहुत ऊपर नहीं होनी चाहिए. सिर्फ आई लेवल पे ही, न्यूट्रल पोजीशन में ही आपका नेक होना चाहिए. सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट, कि कई लोग इस तरह से करते रहते हैं, वो और ज्यादा आपको इंजरी देता है. बिकॉज सी अभी स्लांटिंग, अभी क्या हो रहा है कि माय नेक इज नॉट न्यूट्रल, ऊपर की तरफ है. सो अगर मैं इस पोजीशन में करूंगी तो मुझे दर्द होगा. चिन टक्स में कभी भी दर्द नहीं होता है, डिस्कम्फर्ट जरूर फील होता है. 1 2 3 4 5 6 7. So 3 times we have completed, 2 more to go. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. अभी आई एम कंफर्टेबल. 7 में मैं ले गई थी तो मैं कंफर्टेबल हो गई थी. आई कुड हैव गॉन बियॉन्ड 7 ऑल्सो, बट आई स्टॉप्ड एट 7. सो दिस वाज चिन टक एक्सरसाइजेस. इसका फायदा क्या होता है कि हमारे पीछे जो हमारा हेड होता है, हेड नेक से जुड़ता है. सो सब ऑक्सीपिटल मसल्स बोलते हैं, ये जो हमारी बैक साइड पे ये वाले मसल्स हैं, दीज आर सब ऑक्सीपिटल मसल्स. तो जो नॉर्मली फॉरवर्ड हेड पोर्शन की वजह से अगर ये वाला पोर्शन होता है, तो ये मसल्स जो होते हैं ये बहुत टाइट हो जाते हैं और ये मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं. तो हमें क्या करना है, हमने टाइटनेस को रिमूव करना है और वीकनेस जो है उसको स्ट्रेंथन करना है. ये मेन काम होता है. तो अभी क्या कर रहे हैं हम, जब चिन टक्स कर रहे हैं, एक तो हम अपना पोस्चर करेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, पीछे जब आप पीछे जाते हो तो ये मसल्स जो टाइट हैं इनको स्ट्रेच मिलता है. तो द स्टडी ऑल्सो सेज व्हेन यू स्ट्रेच अ टाइट मसल्स सो इट elongates. ठीक है, तो ये इसका चिन टक्स का फायदा होता है कि एक तो पोस्चर करेक्ट करता है और एक लेंथनिंग ऑफ द टाइट मसल्स करता है. सो अब ये करनी कितनी चाहिए, आप जो ये सारी एक्सरसाइजेस हैं वो आप दिन में 2 बार कर सकते हो. एंड 5 रेपिटेशंस इज मोर देन इनफ इन वन गो. एक बार में आप 5 रेपिटेशंस ही करिए, 10 रेपिटेशंस मत करिए. पूरे दिन में अगर 2 बार आप नहीं कर पा रहे हैं, एक ही बार दिन में हो रहा है, तब आप 10 रेपिटेशंस कर लीजिए. देन अगेन द फॉर्मल द सेइंग सेज कि लिसन टू योर बॉडी. ऐसा नहीं है कि डॉक्टर रुचि ने 10 बार बोल दिया तो 10 बार ही कंप्लीट करना है. आप अपनी बॉडी को देखिए, अगर उसको लग रहा है कि 5 रेपिटेशंस करने के बाद इट इज गेटिंग पेन या स्टिफनेस जो है वो बढ़ रही है और आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो थोड़ा रिलैक्स कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बीच में करिए, एंड देन यू डू इट 10. ठीक है. So this was the first exercise, which is a very good chin tucks.
एंड सेकंड जो है दैट इज अ टॉवल एक्सरसाइज। इसमें कुछ भी आप ले सकते हैं, बेडशीट ले सकते हैं, कोई टॉवल ले सकते हैं। मैंने रिक्वायरमेंट इसलिए भेजी नहीं थी बिकॉज इसमें कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं, सिर्फ टॉवल की रिक्वायरमेंट थी। तो आई वाज लाइक कि आप कुशन भी ले सकते, कुछ भी ले सकते हो। अगर हैंकी भी है आपके पास देन ऑल्सो इट विल गो। तो सिंपल एक आपको फोल्ड कर लेना है टॉवल को इस तरह से और अपने गले के अंदर रख ले। अगर आसपास है आपका टॉवल, आपके पास कुछ हैंकी, कुछ दुपट्टा, कुछ शॉल, एनीथिंग यू हैव, सो यू कैन जस्ट फोल्ड इट एंड टक इन बिहाइंड योर नेक। सिर्फ इस एक्सरसाइज में ही टॉवल थिंग है और किसी भी एक्सरसाइजेस में नहीं है। सो आपको बस टॉवल से करना क्या है, आई होप एवरीवन हैज गॉट इट। ओके, सिंपल आपको उसको पुल करना है आगे की तरफ। ठीक है, आपने पुल कर लिया, जैसे अगर साइड में आप देखिए, सो मैं उसको पुल कर रही हूँ आगे की तरफ। नेक को, नेक से पुल किया, लूप, एक लूप बना लिया, लूप से आपको नेक को अब उसी सस्टेन रखना है, उस स्ट्रेच को, उस पुल को स्ट्रेच सस्टेन रखते हुए यू लुक टुवर्ड्स द सीलिंग and hold it for 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. अगर अगर डॉक्टर रुचि ऊपर इसमें आपको ऊपर सॉरी देखना है, ऊपर देखना ऊपर है। देखना है, यस, यू हैव टू लुक टुवर्ड्स योर सीलिंग। नेक की एक्सटेंशन हो रही है थोड़ी सी, ठीक है। इसमें पॉइंट ये है कि अगर होल्डिंग करते वक्त आपको चक्कर आए, आंखें तो बंद करनी नहीं है किसी भी एक्सरसाइज में, आंखें नहीं। अगर आपको चक्कर आ रहा है, कुछ नौजिया आ रहा है, कुछ वॉमिटिंग कभी होता है ना, सर्वाइकल एकदम से आप वो हो जाता है, तो इस तरह से अगर कोई चीज आ रही है तो होल्डिंग मत कीजिए उसमें। डोंट डू द होल्ड थिंग। उसको पहले आप इस तरह से स्ट्रेच करके, पुल करके, जस्ट सी अप एंड देन जहां पे आपको आना शुरू हुए अब वापस आ जाइए। ओके, लाइक I've always told in my sessions, these exercises are not individual exercises. You have to see which exercise is for you. ठीक है, बट मैं उसका ऑल्टरनेटिव भी बता देती हूँ कि क्या आपको अगर इस तरह से हो तो आप क्या कर सकते हैं। सो अगर नहीं कुछ ऐसा आ रहा, आपको अच्छी फीलिंग आ रही है, आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील आ रही है, तो आप उस पर होल्ड करके रखिए। अगर आपको चक्कर आ रहा है या कुछ इस तरह से लग रहा है कि मेरा सिर घूम रहा है, सो उस तरह तो आप सिर्फ अपना पुल करके एंड देन यू जस्ट सी एंड देन जहां पे आपको आए वैसे तभी आप नीचे आ जाइए। ठीक है, तो हम अब स्ट्रेच के साथ करेंगे। स्ट्रेच किया आगे की तरफ एंड देन लुक 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स, रिलैक्स। फिर होल्ड किया, ऊपर देखा, 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। जब रिलैक्स करें तो इसको भी रिलैक्स कर दीजिए, ये नहीं कि कंटिन्यूसली 10 तक उसको आप ऐसे पकड़ के ही रखेंगे, वो बेचारी नेक जो है वो तो कहेगी ये तो छोड़ ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसको पुल किया, 1, 2, 3, 4, 5 and then relax, 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। जैसे जैसे रेंज बढ़ती जाए आप अपनी नेक की एक्सटेंशंस करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली यू सी कि आपकी जो नेक है, अगर नेक यहाँ तक आ रही है तो थोड़ा सा नेक्स्ट रेपिटेशंस में, 2-3 रेपिटेशंस में इट विल स्टार्ट गोइंग। ठीक है, ये सेल्फ मोबिलाइजेशन है आपके नेक की, जिसमें आप अपने वर्टिब्रास को आगे की तरफ पुल कर रहे हो जो पीछे की तरफ बिकॉज ऑफ द पोस्चर आ चुके हैं। ठीक है, लास्ट टाइम मैं फिर से दिखा देती हूँ। पुल किया हमने इसको and then look towards the ceiling. 1, 2, 3, 4. अगर आप जितना, एक टिप बता देती हूँ इसमें, आप जितना मोटा टॉवल लेंगे, जैसे दिस इज अ फुल लेंथ टॉवल बादिंग, तो उतना ही आपको स्ट्रेच जो है, एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर्स जो आपके होंगे वो ज्यादा स्ट्रेच होंगे बिकॉज ऑफ दैट थिकनेस। ठीक है,
बस ये एडिशनल पॉइंट था कि अगर ज्यादा बड़ा टॉवल लेते हैं तो आपको स्ट्रेच जो है वो अच्छा आता है, नहीं तो किसी भी हैंकी से या फिर टॉवल, हैंड टॉवल से, दुपट्टा से, शॉल से यू कैन डू दिस एक्सरसाइज। सो दिस वाज द सेकंड वन। जो थर्ड वन है दैट इज हमारी ब्रूगर्स एक्सरसाइज है। ब्रूगर्स एक्सरसाइज इसलिए बिकॉज जो बंदा था उसने वो उसका नाम इसलिए रखा बिकॉज उसके नाम पे ये एक्सरसाइज पड़ गई। इसमें करना क्या है, इसमें बेसिकली कुछ नहीं है, आपको अपने शोल्डर्स को नीचे रख करना है और पीछे लेके जाना है। ठीक है, अगर आपके शोल्डर्स में टाइटनेस है तो आपको एक कड़क कड़क की साउंड सुनाई देगी। डोंट बी गेट अफ्रेड, वो नॉर्मल है। ठीक है, सो इस तरह से अगर मैं साइड से करके दिखाऊं तो कैसे है, आपके शोल्डर्स 90 डिग्री पे हैं, ऐसे रखेंगे तो शोल्डर्स नहीं आएंगे। तो कीप इट एट हैंडशेक पोजीशन, उसको शोल्डर्स को नीचे लेके जाइए। ठीक है, अब जैसे अगर शोल्डर्स मेरे ऊपर हैं ऐसे, तो नीचे लेके गए एंड देन पुल इट बैक, 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। तो इसमें ये चीज है कि आप नीचे जाएंगे एंड देन पीछे, 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5। Quite a relaxing exercise. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, last 1 2 3 4 5। ठीक है, सो द आइडिया इज दैट कि आपका जो शोल्डर ऊपर और आगे है, दिस इज इनकरेक्ट। इससे आप पूरा यहाँ पे जो है सारे स्ट्रक्चर्स टाइट, इसको ऑपोजिट कर रहे हैं हम नीचे लेके जा रहे हैं इसको और पीछे लेके जा रहे हैं। ठीक है, इट हेल्प्स टू स्ट्रेच योर चेस्ट मसल्स ऑल्सो। जो हमारे पेक्टोरल्स हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, अगर आपने ऑब्जर्व करा हो अपने हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज में, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ओवर द काउंटर, आप कुछ राइटिंग का काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, इवन किचन काउंटर पे अगर कुछ काम हो रहा है, और ड्राइविंग है, कुछ भी एक्टिविटीज ले लो, सारी फॉरवर्ड एक्टिविटीज हैं। अब ऐसे तो है नहीं पीछे हम कुछ काम कर रहे हैं, ये वाली एक्टिविटीज तो बहुत कम होती है, या फिर कुछ एक्सरसाइज हो या कुछ उठाना हो तभी हमारा हाथ जाता है। तो ये इससे क्या होता है कि जो हमारे पीछे के मसल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाते हैं, बिकॉज कंटिन्यूसली हम अपने पोस्चर को इस तरह से रखते हैं। सो द आइडिया इज दैट कि व्हेन यू डू दिस, ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि अब मैंने ये बताया आपको कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स पीछे टाइट हो गए और यहाँ पे वीक हो गए। ठीक है, बट नॉर्मली व्हाट हैपेंस कि जब यहाँ वाले मसल्स होते हैं, अगर आप कंटिन्यूसली किसी चीज को आगे की तरफ रखेंगे, जैसे शोल्डर्स हमारे आगे हैं, तो ये मसल्स जो होते हैं दे गेट टाइट। ठीक है, पेक्टोरल्स हमारे टाइट होते हैं बिकॉज कंटिन्यूसली वो उसी पोजिशन पे, तो उनकी स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। स्ट्रेचिंग लीड्स टू लेंथनिंग ऑफ द मसल्स। ओके, तो हम ये जो एक्टिविटी करते हैं, ये वाली और ये वाली, इससे आपके पेक्टोरल्स जो रहते हैं वो टाइट, उनकी स्ट्रेचिंग होती है। ठीक है, सिमिलरली जो हमारी सबसे फेवरेट एक्सरसाइजेस, पुल द हॉर्सेस एंड स्टॉप द हॉर्सेस एंड पुल द रेन्स, सो वो भी एक तरह से उसी का भी, उसका भी जो पीछे बैकग्राउंड है वो यही है कि उसको करते, एक्सरसाइज का नाम है चेस्ट प्रेस एक्सरसाइज, बट मैंने उसका नाम ये दिया हुआ है कि बसंती एक्सरसाइज, जिसमें स्टॉप द हॉर्सेस एंड पुल द रेन्स। व्हेन यू डू दिस एक्शन, ऑटोमेटिकली आपका हैंड जो है वो पीछे जाता है। ठीक है, नहीं तो बताना बड़ा मुश्किल होता है। कई लोग इस तरह से एक्सरसाइज कर लेते हैं, या फिर ऐसे कर रहे हैं या ऐसे कर, इसमें आपको पीछे जाना है। अंडरस्टूड? ये जो, आई एम सॉरी, तो ये it has to make a V, not a W। ठीक है, ये ऐसे जाएगा। मेरे जो एल्बोज में अगर आप देख रहे हो, तो एल्बोज आर गोइंग टुवर्ड्स माय स्पाइन, they are not going away from the spine. This is very important।
कि जब आप पीछे की तरफ ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी जो एल्बोज हैं दे आर गोइंग टुवर्ड्स योर साइन, इनवर्ड्स जाना है, उसको आउटवर्ड्स नहीं जाना है। इस बात का प्लीज ध्यान रखिएगा। सो दिस एंड दिस, 1 2, हम 10 रेपिटेशंस करेंगे इसका, 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, you got my point? Pull the horses, stop the reins. Inwards, outwards नहीं जाना है। So this was the thing जिसमें आपका पेक्टोरल्स। अब एक और एक्सरसाइज है जिसमें आपका क्या होता है कि हम लोग सनफ्लावर एक्सरसाइज में करना क्या है, आप पहले अपने नेक को, चिन को नेक के साथ लगा लेंगे एंड देन इस तरह से हाथ रख के आप बॉइंग किया एंड देन यू डू योर चेस्ट बैकवर्ड्स, बेंड योर चेस्ट बैकवर्ड्स, और नेक भी एक्सटेंशन में जाएगी। टू, पूरा स्ट्रेच किया एंड देन 3 4 5 6 7 8 9 10. Right? So chin tuck and chin extension with upper body bending backwards. So this was sunflower exercise. दूसरा जो है आपका सिंपल, शोल्डर्स को आपने नीचे की तरफ रखना है, इनवर्ड्स आउटवर्ड्स, इनवर्ड्स साइड से करके दिखा रही हूं मैं। तो जैसे शोल्डर्स को आपने नीचे रखा, हैंडशेक पोजीशन, बैकवर्ड्स इनवर्ड्स बैकवर्ड्स, इनवर्ड्स बैकवर्ड्स, इनवर्ड्स बैकवर्ड्स। ऊपर नहीं करना है, पहले आप अपने शोल्डर को नीचे कर लीजिए, देन उसको स्ट्रेच इट बैक एंड देन आगे। 1 2 3 4 5 6. Continuously you have to keep a feedback to the brain कि नीचे रखना है शोल्डर, नीचे रखना है शोल्डर, नहीं तो पोस्चर जो है वो ऊपर आ जाएगा। सो 5 4 3 2 1. दिस इज ऑल्सो गुड एक्सरसाइज जिसके हमारे यहाँ पे टाइटनेस या फिर स्टिफनेस रहती है, सो उसके लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। ठीक है, सो शोल्डर इनवर्ड एंड आउटवर्ड आ गया। अब है हमारी एंजल एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज जो है ये नॉर्मली आप लेट के भी कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को, नहीं तो इट इज ऑलवेज डन अगेंस्ट द वॉल। सो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये सॉरी दिस इज माय किड्स रूम, तो उसने अपनी गन्स रख ली हैं। okay. अगर ये एंजल एक्सरसाइज हमें करनी है ऐसे है, पहले तो पूरी आपकी जो बॉडी है, जो आपका ये जो पेल्विस एरिया है और आपकी जो लेग्स है, वो एकदम से आप अपने वॉल के साथ लगा लीजिए।
ठीक है। सो वॉल के साथ लगा लिया एंड देन ट्राई टू टच योर शोल्डर्स, ये वाले जो शोल्डर्स हैं वो अगेंस्ट द वॉल। ये एक आपका पूरा प्रॉपर एकदम से पूरी बॉडी जितनी हो सके बॉडी को वॉल के साथ चिपका लेना है, ठीक है। और हैंड पोजीशन फिर आपने इस तरह से कर ली। अब क्या करना है कि एंजल इज लाइक, उसके जो एंजल इज लाइक परी, परी कैसे होती है, उसके विंग्स इस तरह से होते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस एक्सरसाइज इज कॉल्ड इट लुक्स लाइक एन एंजल। सो आपने अपने एल्बोज को, ये वाले जो आपके सॉरी ये आपकी रिस्ट जो है इसको आपने वॉल के साथ स्लाइड करना है, और आपके जो एल्बोज हैं वो भी आपको पूरी की पूरी जो आर्म है वो आप स्लाइड करेंगे, ठीक है, लाइक दिस। कहीं भी किसी भी पोजीशन में आपका कांटेक्ट नहीं टूटना चाहिए। बस इतना लेके जाना है और फिर वापस आना। टू ट्राई टू टच योर body against the wall. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इट्स अ टफ एक्सरसाइज। आप 5 रेपिटेशंस ही करिए इस एक्सरसाइज की एंड देन धीरे धीरे इसको इंक्रीज करना है। किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे आपको अगर लगता है कि मेरा जो नेक है वो वॉल के साथ नहीं आ रहा है तो आप उसको पुश करके पीछे बैक लेके जाएंगे, एंड अगर लग रहा है कि सिर्फ इतना ही हो पा रहा है देन इट इज ओके, ठीक है। इतना 5 कीजिए एंड देन धीरे धीरे आपको बस अपना अपना आर्म्स का कांटेक्ट नहीं आपको छुड़ाना है, हवा में नहीं करनी है ये एक्सरसाइज, इसको वॉल के साथ ही करना है। तो इसको वॉल एक्सरसाइज भी बोलते हैं, एंजल एक्सरसाइज भी बोलते हैं, वॉल स्ट्रेचेस भी बोलते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट नेम से ये है, बट मोस्ट कॉमन इज एंजल एक्सरसाइज। और इसका करेक्ट मेथड यही है कि आपका जो पूरा कांटेक्ट है वो वॉल के साथ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो एक्सरसाइज है दैट इज चेस्ट पेक्टोरल स्ट्रेच। पेक्टोरल स्ट्रेच आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। दिस कैन आल्सो बी डन, बट इसमें कभी कभी स्ट्रेच आता नहीं एंड यू नीड समवन टू डू द स्ट्रेचेस। सो उसका ऑल्टरनेटिव मेथड ये है कि आप कोई भी अपनी घर का कॉर्नर पकड़ लीजिए, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे मेरी 2 वॉल्स जो है वो एक मिल रही हैं, सो इट्स अ कॉर्नर ऑफ द रूम। तो वहां पे आपने जस्ट उस कॉर्नर के दोनों वॉल्स पे, ठीक है, इस तरह से आपने 90 डिग्री, सो दिस इज माय 90 डिग्री, इस तरह से आप रख के एंड देन पुश योर बॉडी टुवर्ड्स द कॉर्नर। 1, 2, 3, 4, 5। So when you push your body forward, तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रेच की फीलिंग आएगी। तो वो आपको 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। अगेन face towards the corner, 90 degree, and then push your body 1, 2, 3, 4, 5। अगर सपोज इस पे नहीं आ रहा तो थोड़ा एंगल चेंज कर लीजिए, थोड़ा ऊपर ले जाइए अपनी बॉडी को, आर्म्स को, एंड देन स्ट्रेच इट। 1, 2, 3, 4, 5। Relax again. 1, 2, 3, 4, 5. Last. 1, 2, 3, 4, 5. So this was a wall stretch, corner stretch, pectoral stretch। इस तरह से कॉर्नर ऑफ द वॉल पे आप खड़े होके अपनी बॉडी के थ्रू
बॉडी के वेट के थ्रू आप अपने पेक्टोरल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं. सो दिस इज अ वेरी गुड. अगेन वही है पॉइंट कि पीछे वाली चीज जो है उसको हमने स्ट्रेच, उसको हमने आगे वाली चीज जो टाइट है उसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं ताकि जितने भी पीछे वाले मसल्स हैं उनकी लेंथनिंग हो पाए. ठीक है. सो दिस वाज पेक्टोरल स्ट्रेच. अभी हम लोग अपने दूसरे स्ट्रेचेस पे आ जाते हैं, दैट इज ट्रेपेजिस एंड एससीएम स्ट्रेचेस. तो उसमें कैसे करना है, ये सेम आप अपने जो एक हैंड है इसको आप अपने थाइस के नीचे रखेंगे ऐसे, एंड देन दूसरे हाथ से आप इस तरह से पकड़ेंगे एंड देन टच योर दिस ईयर टुवर्ड्स योर शोल्डर. 1 2 3 4 5. Again 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Opposite side. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. सेम पोजीशन. ये वाला हैंड नीचे गया, सामने हाथ रखना है आपको और इधर आते हुए आपने पीछे ले जाना है. बिल्कुल ये सामने हाथ रखता है एंड बिल्कुल नाक की सीध पे आप उसको पीछे ले जाएंगे एंड देन, और आपको करना क्या है, जस्ट स्ट्रेच करना है. अब सपोज मुझे लेफ्ट साइड का स्ट्रेच कर, जौन सा हाथ है उसी साइड पे आप अपनी नेक को थोड़ा सा 45 डिग्री घुमाएंगे एंड देन फ्लेक्स इट, मतलब कि उसको बेंड कीजिए नेक. खुल गई ये लो बेटा. आवाज आवाज 1 करा आवाज 2 बता दो कैसे 3 करना है. 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. So you'll get a stretch over here. Okay. And then 45 डिग्री आपने बेंड किया. 45 मतलब कि ये 90 और ये 9 इसके बीच का सेंटर में, एंड देन बेंड. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. रिलैक्स. तो दीज वर द टू स्ट्रेचेस जो वेरी इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ में, सबको करते रहने चाहिए ये वाले स्ट्रेचेस. अभी एक और, इफ यू रिमेम्बर एल वाइज डब्ल्यूज एंड टीज आई टोल्ड यू, सो वो आप कहीं पे भी कर सकते हैं. बैक लेट के करना होता है वो एक्सरसाइज. एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, यू विल रिमेम्बर कि किस तरह से वो एक्सरसाइज करते. दोज एक्सरसाइज आर वेरी गुड फॉर ये वाले जो हम के लिए, दीज आर वेरी नाइस. तो आपको उल्टा लेटना है बेड पे इस तरह से. You have to lie down in the bed like this. आपका आर्म इस तरह से रहेंगे and what you have to do, you have to form a इस तरह से 1 2 3 4 5. ये कर लिया. देन आप इसको टी फॉर्म में ले आइए इस तरह से. 1 2 3 4 5. राइट. फिर आप इसको बेंड कर लीजिए इस तरह से. ये ऐसे था, आप इसको बेंड कर लीजिए लाइक दिस एंड देन अप. 1 2 3 4 5.
अब ऐसे था, हमने इसको ऐसे किया, अब आप ऐसे कर लो नीचे। जो हमारे फिंगर्स हैं दे शुड पॉइंट डाउन। 1 2 3 4 5। अब आर्म्स ऐसे थी, आर्म्स को ऐसे ले आइए, सिंपल, जैसे हम उल्टा लेटते हैं पेट के बल। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, सो दीज आर वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर दैट। हम इसमें नेक जो है वो अब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक फोरहेड जो है दैट शुड बी, वो आपके बेड के ऊपर होना चाहिए, हवा में नहीं उसको रखना है। एक बार और करेंगे ये वाली एक्सरसाइज। 1 ये वाली ऐसे, देन T like this, then W like this, then L like this, and then last में S. This is not the correct position to get up, but जल्दी है तो इसलिए कर लिया मैंने। So this, ये please I request everyone, ये जितना हो सकता है ये एक्सरसाइज करके देखिए, हम रिड्यूस करने में बहुत फायदा देती है ये एक्सरसाइज। अब बैकवर्ड स्ट्रेच, इस तरह से खड़े होके जस्ट सपोर्ट योर बैक एंड देन पुश इट डाउन। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। Last 1 2 3 4 5। 30 सेकेंड्स की मार्चिंग कर लेते हैं जस्ट टू वार्म अप। तो हो चुका है हमारा, बट जस्ट एक हार्ट रेट था कि इंक्रीज हो जाए हमारी, क्योंकि हमारा अपर बॉडी अच्छे से वार्म अप हो गया है, एक्सरसाइज हो चुकी है, लोअर बॉडी को भी कर लेते। लेट्स बिगिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ओके, आई डिडंट रियलाइज कि 30 से क्रॉस कर गए हम। कूल डाउन। Take a deep breath. Shoulder rolls backwards. 2 3 4 5. Sideways stretches. 1 2 3 4 5. Sideways stretches. 1 2 3. 1 2 and 3. That's it. So this was all the exercises. आप इतनी exercises ही कर लीजिए. So I'm sure कि with time that hum thing, that stiffness thing will definitely be gone. Any queries, any doubts regarding these exercises? So you can ask now. Good morning, Dr. Ruchi. I'm Rashmi here. हाँ जी रश्मि जी। आप कैसी हैं डॉक्टर जी? I'm good. Thank you. Okay.
I just want to ask a question, which is, of course, not exactly the exercises that you got done, but posture se concerned. I'm not the kind who would sit on the bed all the time in the day. I keep moving around and doing certain things, like go to my garden also and all. But I like to read my papers on my bed. I like to watch TV on my bed. तो चेयर पे बैठ के इतने लंबा टीवी देखना इज नॉट अ वेरी feasible idea for me. So can you please guide me? पता होता क्या है, बैठ जाते हैं and I like to cross my legs आगे पालती मार के. I don't know whether it's good for me or not, but I love it that way. And वो ज़्यादा ठीक है या पैर सीधा करके तब टीवी देखना ठीक है? This is my first question. My second question is कि हम बैठते हैं और फिर धीरे धीरे स्लाउच करना शुरू कर देते हैं, even with two pillows behind me. And I love it that way, and then I make an arch for myself. I'm just being honest. Otherwise, I do a lot of yoga and I keep active. ऐसा नहीं है कि I'm on the bed. So please guide me something on this. Okay. First of all, thank you so much for asking such a good question. It's a normal tendency कि जैसे जब भी हम बेड पे बैठते हैं, बेड पे टीवी देखते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो होता है कि लाइक वी जस्ट स्लाउच, और व्हाट हैपेंस कि जो पोजीशन है वो आपका, जैसे आप बोल रहे हैं कि आलती पालती मार के बैठ जाते हैं या फिर स्लाउच कर जाते हैं. सो फर्स्ट सबसे पहला क्वेश्चन जो है उस पे आलती पालती पोजीशन पे बैठना. अगर तो आप 15-20 मिनट्स आलती पालती पोजीशन में बैठे हैं देन इट इज ओके, ठीक है. बट 15 मिनट से ज्यादा उस पोजीशन में जब आप बैठते हैं, लाइक सपोज यू आर वाचिंग अ टीवी एंड इट्स बीन 1 hour और 1.5 hour you're in that position, so your knees जब आप चलेंगे तो एक वॉबली फीलिंग जो है आ सकती है, ठीक है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके नीज में आ जाएगी, मे बी योर नीज आर गुड, यू आर डूइंग योगा एंड यू, बट विद टाइम मे बी अनदर 10 years or 20 years वो नीज में डीजनरेशन अगर नहीं भी आनी है, so that will happen. So what is happening कि जो नी जॉइंट होता है that is a very no doubt it is a very stable joint, but अगर आप सपोज उसको देखिए, एक नॉर्मल रेंज है नी की, ठीक है, एक नॉर्मल रेंज है, उसको इस तरह से रखना है. बट अगर हम उसको कंटिन्यूसली बेंडिंग पोजीशन में ये दिस इज यहाँ तक अलाउ है, ये मेरा थाई है और ये मेरी लेग है, ठीक है. सो दिस इज नी एक्सटेंशन, सीधा घुटना, और अगर मैं इस तरह से बैठी हूँ सो देन इट इज नी फ्लेक्शन. बट अगर मैं ऐसे ले जाती हूँ उसको आलती पालती पोजीशन में, व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग मोर देन 90 डिग्री और बेंडिंग, ठीक है. तो बॉडी 15 से 20 मिनट आपको अलाउ करेगी इस पोजीशन में. उसके बाद उसके जो एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर्स हैं दे विल गेट कंप्रेस्ड, है ना. और डिजनरेशन जो है वो प्रोसेस जो होता है वैसे भी 40 years के बाद स्टार्ट हो ही जाता है. तो अगर आप इस पोजीशन में ज्यादा रखते हैं तो लैक्सिसिटी ऑफ लिगामेंट्स इट विल गेट हैपनिंग. तो विद टाइम मे बी वो लिगामेंट्स है या फिर आपका जो अंदर का जो साइनोवियल फ्लूइड है वो उसमें डिजनरेशन स्टार्ट हो जाती है. सो द करेक्ट टेक्निक इज दैट कि 15 मिनट्स के बाद मे बी अपनी वाटर बॉटल, आप सिंपल मैं सजेशन ही दे पाऊंगी, अपना लाइफस्टाइल आपको चेंज करना होगा. सिंपल अगर आप बैठे हैं तो अलार्म लगा लीजिए कहीं पे, या फिर 15 मिनट्स के बाद कहीं पे आप उठ जाइए, उसको अगर थोड़ा पॉज लेके ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी, नहीं तो इट विल गो ऑन लाइक दिस ओनली, ठीक है. या तो पॉज कर लीजिए 20 मिनट्स का, या रिमाइंडर लगा लीजिए, या फिर आप वाटर बॉटल है उसको दूर रख लीजिए, उसको उठाने के लिए आपको जाना ही पड़ेगा. सो 15 मिनट एक पोस्चर में नहीं बैठना है, यू कीप ऑन चेंजिंग योर पोस्चर. अगर ये कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. दूसरा, अगर आप बेड पे ही हैं तो आलती पालती आपका अगर, तो कीप चेंजिंग योर पोस्चर्स, ठीक है. कभी आलती पालती करके बैठ गए, कभी अपने आप घुटनों के नीचे आपने अपना पिलो रख लिया, सो दैट ऑल्सो रिमाइंड्स यू कि अच्छा घुटने के नीचे पिलो है, तो अभी 15 मिनट के बाद वैसे ही आपको लगेगा कि इसको हटाओ यार, इट्स वेरी डिस्कम्फर्ट, तो उसको हटा के आप कुछ पीछे रख लिया, बैक के पीछे रख लिया. सो कीप चेंजिंग योर पोजीशन, डोंट बी इन वन पोजीशन,
ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया। दूसरा स्लाउचिंग का, स्लाउचिंग जो है दैट इज अ वेरी बैड फॉर द स्पाइन। आई ऑल्सो कीप रिमाइंडिंग टू माई पेशेंट्स कि जो स्लाउचिंग है उसमें बहुत ज्यादा आपके स्पाइन के ऊपर प्रेशर आता है। सबसे इतना ज्यादा आपका स्टैंडिंग में या सिटिंग या बेंडिंग में नहीं आता जितना स्लाउचिंग में होता है। तो स्पाइन का जो नेचर है दैट इज दिस, अगर आप उसको वही सेम अगर आप उसको ज्यादा है तो उसकी आपकी लैक्सिसिटी ऑफ लिगामेंट्स जो है वो आपकी चेंज हो जाएंगी। सो उसके लिए वन मेथड इज दैट कि ट्राई टू सिट इन ऑन अ चेयर, और अगर नहीं चेयर पे आप बैठना चाह रहे हैं तो आप अपने आगे कुछ टेबल रख लीजिए, ठीक है। जो आते हैं ना टेबल्स, स्मॉल टेबल, हाँ या जो बेड टेबल्स रहते हैं, सो बेड टेबल्स अगर रख लेंगे तो देन आल्सो देयर इज अ फीडबैक कि उसके नीचे नहीं जाना है। इट्स ऑल इन द ब्रेन। आप जितना अपने ब्रेन को फीडबैक देंगे कि स्लाउचिंग नहीं करनी है तो वो नहीं करेगा। 2 पिलोस मत रखिए पीछे, वो आपको और ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में ले आएगा। सो वो दो अगर आप बैक के पीछे 2 पिलो रख भी रहे हैं, देन ऑल्सो योर स्पाइन इज टू मच beyond the back of the bed, so then also you're straining your neck, you're straining your back, so इसीलिए slouching होती है, just to relax your body। बॉडी अपने आप उस स्लाउच पोजीशन में जाती है। सो व्हाट यू शुड डू, कीप अ टेबल, bedside table on your front, and then उसको आप एक ही पिलो रखिए, दूसरा पिलो अपने नीज के नीचे रखिए, सो दैट पोजीशन इज मच मोर कंफर्टेबल एंड वो स्लाउचिंग से भी आपको हेल्प कराएगा। Thank you so much, Dr. Ruchi, for explaining so nicely. And I will tell myself. हाँ जी, अरे एक बोलिए ना, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, हम मोना बोल रहे हैं। हाँ जी, मोना जी। सेम क्वेश्चन हमारा है, मतलब जो रश्मि ने कहा, लेकिन हम तो बीच बीच में उठ के कहीं पानी तो कहीं खाना लेके आ जाते हैं, तो कहीं कुछ करते रहते हैं, लेकिन स्लाउचिंग तो भाई है, और उससे हमारे टेल बोन में दर्द होता है शायद, इसीलिए, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी। हम तो So दो you या need to- तीन Rashmi, I have रख heard लेते हैं from back very well renowned people that never ever use your bed except for sleeping. The whole day Yeah. you should be either on the chair or on the sofa. Never sit on the bed, because then you get into these bad habits. So, but bed पे आप बैठोगे तो वो इधर उधर करते जाओगे. Sit always sit on the sofa and or on the chair, and use bed only for sleeping. Yes, हाँ यार, exactly. लेकिन हम तो भैया बेड पे बैठ के 4 घंटे गंदी टीवी आदत छोड़ो, गंदी आदत खाना छोड़ो, भी मोना खाते हैं जी। उसी पे। हाय रे, बहुत गलत कर रहे हैं यार हम। चलो, हाँ जी, थोड़ा बॉडी को अनकंफर्टेबल पोजीशन में डालेंगे तो मे बी शायद ये आदत छूट जाए। Thank you so much, Dr. Ruchi. थैंक यू सो ऐसा मच लगता है, डॉक्टर रुचि। ऐसा लगता है कि बैक आगे को झुक रही है, कंधे नीचे को हो रहे हैं, जैसे पीछे से वो बैक का थोड़ा सा ऐसे लगता है उभार आता है, जैसे पेन ही होती है, तो मतलब टांगे जैसे सीधी ना चले, तो हल्का सा झुक गया शरीर। का क्या तो ये करें? एक्सरसाइजेस कीजिए वीना जी, ये एक्सरसाइजेस कीजिए। इट्स एन इंडिकेशन, आपको बॉडी इंडिकेट कर रही है कि इट्स हाई टाइम नाउ कि यू शुड स्टार्ट डूइंग दिस एक्सरसाइज। आज का जो सेशन में एक्सरसाइजेस हैं आप उनको कीजिए। ये जो डिस्कम्फर्ट और ये आपको फीलिंग आ रही है तो डेफिनेटली इसमें आपको फायदा ही होगा। स्टार्ट डूइंग दिस। डॉक्टर रुचि, बैठा जाए I also want ढांकने के to say- एक मिनट, बगैर वीना जी की बात सुन लेते हैं, अभी खत्म नहीं हुई उनकी। हाँ जी वीना जी। अगर बेड पे बैठते हैं तो बेड पे ढांसले के बगैर तो बैठ नहीं सकते, ना टांगे आलती पालती लगा के बैठ सकते, टांगे सीधी रखनी पड़ती हैं, और सपोर्ट लेना ही पड़ता है, विदाउट सपोर्ट बैठ नहीं सकती। तो उसके लिए फिर क्या करें? मैं विदाउट सपोर्ट तो बैठना भी नहीं है। देखिए आलती पालती पोजीशन मैंने आपको बताया कि वो वैसे भी अच्छी नहीं है। कई लोगों की आदत होती है एक लेग के ऊपर लेग रख के बैठ जाते हैं, बी इन अ सिटिंग पोजीशन और लाइंग पोजीशन। दैट पोजीशन इज आल्सो नॉट गुड, उससे आपके नी के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आपको सपोर्ट लेना इज नॉट बैड। अगर सपोर्ट नहीं लिया जा रहा और आप सपोर्ट लेना पड़ रहा आपको, सो उसमें कुछ गलत नहीं है। इट्स सो आपको स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है बेसिकली।
अगर नहीं हो पा रहा है, सपोर्ट लेना है, तो दैट इज एन अनदर क्वेश्चन। तो उसमें आपको स्ट्रेंथनिंग, आपकी बैक की स्ट्रेंथनिंग, नी की स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है। तो मसल्स हाँ, वीक हो रहे हैं, इस वजह से सपोर्ट। बट अगर आप सपोर्ट ले रहे हो तो ये अच्छी बात है कि सपोर्ट ले रहे हो, तो उसको सपोर्ट को कम करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने मसल्स को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। ओके 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 ओके। हाँ, तो उसके लिए, और जैसे आप बोल रहे हो कि पीछे आलती पाल नीचे, नीज के नीचे ऑलवेज पिलो की जगह अगर एक सपोज ये टॉवल का रोल बना के अगर रखते हैं तो दैट इज मोर इफेक्टिव। ठीक है, ओके मैंने पिलो रश्मि जी को बोल दिया है, जस्ट वो तो था कि उनको डिस्कम्फर्ट हो, वो हैबिट में जो है पैटर्न में ब्रेक आए। बट अगर आपको जैसे सपोर्ट की प्रॉब्लम है या नी में दर्द होता है, देन मेक अ सिंपल लाइक टॉवल ले लीजिए, उसको इस तरह से जैसे हम टॉवल रोल बनाते हैं, एक रोल बना के इस तरह से आप अपने नीज के नीचे रखिए, सो देन इट विल बी मोर कंफर्टेबल फॉर यू। आपको बैठना इजी हो जाएगा, नी को एक सपोर्ट मिल जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। और इसी तरह से आप बैक का भी सपोर्ट बना सकते हो। Dr. Ruchi, गोल I तकिया just लगा लेते want to हैं। tell you that I don't have the habit of sitting on bed. Huh? Only at the time of sleeping only I go to bed. And Okay. I sit on chairs. But you know, I often find my tailbone pains a lot. If I am sitting on chair or sofa, it has got a permanent pain. I have not today, but for a long time I have seen that, but I don't have the habit of sitting on bed. So how to remove that tailbone pain is there permanently. Okay. And Okay. if I sit on a chair or anywhere, that aggravates much more. ओके ओके ओके, फॉर दैट मैम मार्केट में एक कुशन, एक क्या कहते हैं उसको, सर्कल डोनट पिलो मिलता है, I have seen that. सो यू कैन बाय But- दैट। So that height will not suitable if I Okay, sit have on. you tried that No, I've pillow? seen it, not tried. I don't have that. सो बेसिकली जिनको टेल बोन की प्रॉब्लम होती है उनके लिए यही होता है कि आप डोनट कुशन पे बैठना चाहिए, बी इन अ चेयर और बी इट इन किस कहीं पे भी अगर आप बैठ रहे हो, सो दैट वो स्ट्रेस जो होता है टेल बोन पे वो साइड ऑफ द उस पे आ Pressure is जाता है। not. Pressure हाँ, is not. नहीं there. तो आप यू कैन मेक दिस इस तरह से, ये जो बना के ये इफेक्टिव नहीं है, दैट इज अ थिंग कि आप उसी से ही कर सकते हो। सो इस तरह से आप अपना चेयर पे बना के एंड देन यू सिट ओवर दिस एरिया। ठीक है, ये भी आपका जो टेल बोन है उस पे ऊपर प्रेशर नहीं डालेगा। सो इस तरह से कुछ चीज आपकी बन सकती है, बट आई विल सजेस्ट कि आप उस पे कुशन वाला वो जो डोनट है, आजकल डिफरेंट शेप्स के भी मिलते हैं, अच्छा, you can okay, search I'll on the check. net, I will different check. shapes के मिलते हैं according to you, according और customized भी हो जाते हैं। So आप एक बार इसमें करेंगे, एंड ऑनलाइन बहुत ज्यादा इनमें आजकल, तो पहले होता था कि एक ही सिंपल वो सर्कल शेप में रहते थे, I have आजकल seen that one only. yes, but there are lot of varieties there, and दूसरा आप इस पे जितना आइसिंग करेंगे then also it will help you out. Yeah. So ठीक है, hot pack thank मत रखिए, Thank आइसिंग you. कीजिए, so icing will help you out. If then also it is not, then you should consult a physiotherapist. तो वो अल्ट्रासोनिक थेरेपी या लेजर वहां पे लगाते हैं, so उससे काफी रिलीज हो जाता है। उसमें टेल बोन बढ़ जाता है क्या, एक्सटेंडेड हो जाता है? नहीं, know that. the tail- इन्फ्लेमेशन होती है, दैट इज वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है कभी कभी टेल बोन का, जो अलाइनमेंट है उसकी वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूअसली इरिटेट करती है आसपास के मसल से। तो टेल बोन की वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही, आसपास के जो मसल्स इरिटेट हो रहे हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। एंड व्हेन यू सिट, तो वो अलाइनमेंट ठीक नहीं है, तो अलाइनमेंट जो है वो कंटिन्यूअसली उधर इरिटेट करती है एंड यू फील दैट प्रेशर ओवर देयर। तो आपको अभी के लिए अगर बहुत ज्यादा पेन है, देन ट्राई टू हैव दैट कुशन, It is but ये बढ़ जाएगी, I am saying that it is tolerable, but it is there always, permanently it is there. Because Yes. From the very beginning, I don't have the habit of sitting on bed. So I sit on chair,
It's only so hard. May wo constantly for the so many years I'm sitting, might be Okay, due to okay. that only. हार्ड सरफेस का भी रहता है उसमें. So you just follow these advices and then let's see. If नहीं है तो we can connect. So I had that wrong impression that extension of bone is there. That tailbone has That extension. needs to be assessed. Actually assessment होता है, उसके बाद ही पता चलता है कि एक्सरे से भी पता लग जाता है कि एक्सटेंशन है वहाँ पे या क्या हो रहा है, या अलाइनमेंट चेंज हो गई है उसकी. Okay, okay. So maybe initial stages है. If you want to, तो you can get it corrected now. नहीं तो आगे जाके और मुश्किल हो सकती है. Okay. Thank you. Ruchi, thank you. चलिए, आई सपोज आज का सेशन काफी लंबा हो गया बट मजा आया. इट्स गुड. सो Very keep good. yes, keep doing the exercises. That is the main aim. And so keep healthy and stay safe. Dr. Anurag, maybe we can wind up the session now. Ji, we can close the meeting for now. Yes. So, thank you so much to everyone for joining in. Thank you. And Thank you. हम कल मिलेंगे. So अपना ख्याल रखिएगा. Stay safe. Bye bye.